हेलो फ्रेंड्स, आज हम डेट एंड टाइम फंक्शन के अंदर दो कमांड्स नेटवर्क डेज और नेटवर्क डेज इंटेल को सीखेंगे। हमने इस शीट पर कुछ डेटा क्रिएट किया है, आइए पहले उसे समझते हैं। हमारे पास यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट है और प्रोजेक्ट्स की एंड डेट है। हम ये जानना चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट कितने वर्किंग डेज लेगा। तो इस को रन करने के लिए हमें एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। वो फॉर्मूला है नेटवर्क डेज का। तो हम अप्लाई करते हैं नेटवर्क डेज का फॉर्मूला, नेटवर्क डेज। तो ये देखिए नेटवर्क डेज का फॉर्मूला हाईलाइट हो गया। डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करते ही सिंटेक्स में ये पूछता है स्टार्ट डेट। स्टार्ट डेट हमारी B7 में है, कोमा एंड डेट C7 है। और इसके बाद सिंटेक्स में ब्रैकेट्स के अंदर हॉलीडेज दिखाई दे रहा है जो बिग ब्रैकेट्स में है। जो सिंटेक्स में बिग ब्रैकेट्स में पूछा जाता है वो ऑप्शनल होता है। अभी हम कोई हॉलीडेज को कंसीडर नहीं करने वाले हैं, तो हम यहीं पर ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर करते हैं, तो एंटर करते ही देखिए आंसर आ गया। यानी ये प्रोजेक्ट हमारा 101 वर्किंग डेज लेगा। हमें मालूम होना चाहिए कि एक्सेल सैटरडे और संडे को वीकेंड्स मानकर चलता है, उनको वर्किंग डेज में इंक्लूड नहीं करता। जैसे ही मैं इसको ड्रैग करती हूं तो देखिए हमारी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स कितने वर्किंग डेज में कंप्लीट होंगे, डेटा हमारे सामने है। यहां पर पूछा है नंबर ऑफ डेज। अगर मैं ये जानना चाहती हूं इन दो डेट्स के बीच में डेज कितने हैं, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इक्वल टू C7 माइनस B7 क्लिक कर दीजिए। 140 डेज। ये 140 डेज और 101 में जो डिफरेंस है सैटरडे और संडे का है। यहां पर भी हम इसको ड्रैग करते हैं। ड्रैग करने के बाद ये देखिए फंक्शन पूरा रन हो गया। आइए अब हम काम करते हैं कि जब हमें कुछ लिस्ट भी दी हो, हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ हॉलीडेज होती हैं जैसे रिपब्लिक डे, महाशिवरात्रि, होली, तो हमने इन डेट्स को यहाँ पर एक्सेल के अंदर एक कॉलम में नोट डाउन कर लिया है। इन हॉलीडेज को कंसीडर करते हुए हमारे वर्किंग डेज कितने बैठेंगे, तो इसको कैसे रन करेंगे ये सीखते हैं। इक्वल टू नेटवर्क डेज, एक सिंटेक्स सामने है, स्टार्ट डेट हमारी B7 में है, कोमा एंड डेट हमारी C7 है, कोमा हॉलीडेज। जो हॉलीडेज की हमारे पास यहाँ है उस रेंज को, उस लिस्ट को हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये लिस्ट हमारी H7 to H21 है। ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर करते हैं। एंटर करते ही देखिए हमारे 95 डेज आ गए। इन दो डेट्स के बीच में इन हॉलीडेज की जो भी डेट्स इंक्लूड होती होंगी ये उनको काउंट कर लेगा। ड्रैग कर देते हैं। ड्रैग करने पर देखिए हमारे पास वर्किंग डेज आ गए जिसमें इसने वीकेंड्स और हॉलीडेज को कंसीडर भी कर लिया है। हमें मालूम होना चाहिए एक्सेल इंटरनेशनली यूज होता है और हर कंट्री के वीकेंड्स अलग अलग हैं। जैसे हमारे इंडिया में सैटरडे को वीकेंड में नहीं माना जाता, सिर्फ संडे ही वीकेंड होता है। या दूसरे अरेबियन कंट्रीज में उनके वीकेंड्स अलग हैं। अगर इस तरह हम अपने वीकेंड्स अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग चूज करना चाहें तो हमें क्या करना होगा, तब हमारा नेटवर्क डेज इंटेल मींस इंटरनेशनल का फॉर्मूला अप्लाई होगा। इक्वल टू नेटवर्क डे इंटेल, डबल क्लिक करते ही सिंटेक्स हमारे पास सामने है। क्या पूछता है, स्टार्ट डेट, कोमा एंड डेट, कोमा वीकेंड्स। देखिए वीकेंड्स आते ही हमारे पास ऑप्शंस आ गई। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हम इसमें से अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। जैसे इंडिया के अकॉर्डिंग हमारा संडे ओनली, तो संडे ओनली पर क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करते ही इसने उसका कोड ले लिया, कोमा प्लस हॉलीडेज की लिस्ट अभी एंटर करनी है। हॉलीडेज हमारे पास यहाँ पर H कॉलम में है, H7 से H21, तो इस रेंज को एंटर कर देंगे। एंटर करते ही ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। एंटर कीजिए और एंटर करने के बाद देखिए हमारे पास आ गए 115 डेज। यानी और हमने रन किया, रन करते ही वर्किंग डेज जिसमें हमने सैटरडे को अब छोड़ दिया है, सिर्फ संडे ही एज ए वीकेंड्स इंक्लूड किया है और हॉलीडेज को कंसिडर किया है। देखिए पहले हमारा 101 वर्किंग डेज आ रहे थे, अब 115 आ रहे हैं।
ये जो डिफरेंस है हमारा सैटरडे को छोड़ने के कारण है। अब हमने सिर्फ वीकेंड्स में संडे को इंक्लूड किया है। मुझे लगता है आप दोनों में डिफरेंस क्या है समझ गए होंगे। थैंक यू।